अस्सलाम वालेकुम। क्लास के ऊपर हम सेकंड वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि सेकंड पार्ट है। और करते हैं इसी बात से कि पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो ए मैट्रिक्स है ये डैश मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका क्या जवाब देना है। बुनियादी तौर पे यहाँ पे पहले एमसीक्यूज के ऊपर मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं और इन तमाम ऑप्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अक्सर मैं कहता हूँ एक तीर से तीन शिकार करने हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हम समझते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हमें याद रखना होता है। आप ये देखिए कि हमारी ये जो पोजीशन है 1, 4, 6, बाकी तमाम एलिमेंट 0 है। अगर ये नंबर तमाम डिफरेंट हो और बाकी के सारे सिफर हो तो इस सूरत में ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब चूंकि बाकियों को भी डिस्कस कर लेना है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सिर्फ डायगोनल के ऊपर आए। ये असल में स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है और इसके अंदर हमारे पास स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी, इन तीनों को समझना होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इन तमाम के अंदर स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी के अंदर हमारी जैसे कि ये पोजीशन है 1, 4, 6, यहाँ पे नंबर होंगे, बाकी सारे नंबर सिफर होंगे। लेकिन डायगोनल इस सूरत में कि अगर ये सारे नंबर आपस में डिफरेंट है और अगर स्केलर होता है तो याद रखें कि ये नंबर एक जैसे होते हैं। कोई भी नंबर होगा एक जैसा होगा और बाकी के तमाम नंबर जो है वो 0 होंगे और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? स्केलर। लिख नहीं रहा, गौर से सुन ले, इसका होगा स्केलर। और इसी तरह जो है यूनिट मैट्रिक्स में ये होता है कि सेम तो होता है लेकिन 1 की सूरत में होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ 1 पे 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स होगा और अगर ये वाली पोजीशन आपकी जो है वो सेम होगी तो इस सूरत में ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिलहाल इसका आंसर डायगोनल है, तो हमने सारी बात कवर कर दी। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो नंबर 2 पे आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये बोलना पड़ता है क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे तो आगे का जो ऑप्शन है ए इंटू बी इक्वल्स टू आई। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत में जो है वो नाम मुनासिब एमसीक्यूज हो जाएगी। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस होता है तो इसका ए इनवर्स भी निकलता है और अगर स्क्वायर नहीं होता तो ए इनवर्स नहीं निकलता। अब बुनियादी तौर पे यहाँ पे ए इंटू बी इक्वल्स टू आई है, तो ए और बी ये दोनों मैट्रिसेस के बारे में क्या हमारा ऑप्शन होगा। क्योंकि ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा हुआ तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन है वो ये होगा कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्योंकि हमारे पास जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो कोई भी ए मैट्रिक्स होता है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हुए तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या फिर बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जो ऑप्शन होगा उसे आप चेक कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा कि बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए भी हो सकता है, ए का बी भी हो सकता है। तो क्योंकि ऑप्शन मेरी आदत नहीं है मैं लिखूं, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर होता है तो इसका मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। और हमें आगे, और ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले भी ऐसी बात नहीं है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। आपको पता लग जाएगा आफ्टर एग्जाम कि इसमें से बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ऊपर जो डायगोनल वाला है, स्केलर वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एहतियातन करवाया जा रहा है कि आने के चांसेस है, बाज़ औक़ात हमारे इरादों से चेंज आ जाती है एमसीक्यूज। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट या इसके बाद जो आएगा वो भी दोनों आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप जो है वो m की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटरमिनेंट्स दिया है और हमें पता है कि हम किस तरह इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर ए को वो सिंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है तो इसका मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट्स की जगह 0 आ जाएगा, जैसे कि वहाँ डिटरमिनेंट्स ए लिखा हुआ है। और बाकी वो जो है हम इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। आपको मालूम होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 5m और माइनस हमारा रूल का होता है और यहाँ 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सिंगुलर इसीलिए कहा जाता है कि डिटरमिनेंट्स ए को हटा के हम 0 लिख दें। तो अब इसके बाद ये कि 5m है और यहाँ पे माइनस के 15, तो 15 को हम नेगेटिव इधर ले आएंगे और m के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही नीचे आएगा तो m का आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो 4 पे इफ बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ऊपर की तरह, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा और ये चेंज मैंने आपके सामने पेश किया है
यानी कि कुछ मेरी सोच कहती है कि ऊपर वाला पॉइंट तो कई बच्चे कर लेंगे, नीचे वाले में यानी जो नंबर 4 है इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं। है दोनों पॉइंट एक जैसे, लेकिन यहाँ जो बात आ रही है उसे आपने नोट करना है। बी को भी सिंगुलर मैट्रिक्स का है, ऊपर चूंकि ए था तो मैंने नीचे वाले को बी कह दिया, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिल्कुल ऊपर की तरह। ये भी प्रोसेस होगा, हमारे पास डिटरमिनेंट्स बी की जगह 0 आ जाएगा, और वहां पे दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2k को 2k से मल्टीप्लाई करना है, और 8 इंटू 4 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 8 4 जा 32 है, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2k स्क्वायर हो जाएगा। k तो स्क्वायर कर देंगे लेकिन 2 नीचे ले आएंगे, जैसे नीचे लेके आए तो ये 16 हो गया। और यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसके बाद आपने क्या करना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ स्क्वायर नहीं है तो आपने स्क्वायर रूट दोनों साइड अप्लाई करना है, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपने प्लस माइनस की साइन लगानी है। ये बच्चों के सामने बड़ा मसला होता है कि कभी प्लस माइनस आता है कभी नहीं आता। याद रखें कि जब कोई चीज़ किसी डिस्टेंस को, वॉल्यूम को, एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो उस सूरत में चूंकि वो नेगेटिव नहीं होता तो हम पॉजिटिव लिख देते हैं, लेकिन अदरवाइज अलजेब्रा का जो रूल है वहाँ तो प्लस माइनस आता है। 4 इसका आंसर आ जाएगा, और ये इस तरीके से बात कंप्लीट हो गई। तो नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं, और 5 पॉइंट हमारे पास क्या है आ गया ये आपके सामने। और तो नंबर 5 है, इसमें लिखा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि क्वेश्चन के दुरुस्त होने के लिए कहा गया है, देन ए डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर। असल में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, और आप लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो हमारे बुक के अंदर कई क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ है कि इसे प्रूव करें, और बच्चे समझते हैं कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन ये आपकी गलत सोच है। हमारे जो एक्सरसाइज गालिबन 4.3 है, और 4.4 के आखिर हिस्से पे हमें बहुत से क्वेश्चन दिए जिसमें कहा है प्रूफ करें। प्रूफ तो करना अलग बात है, वो क्वेश्चन कम आता है, आए या ना आए वो आपकी किस्मत है। वैसे कम आता है, 1997 में आया था, उसके बाद से नहीं आया, लेकिन वो आपको प्रूफ याद होने चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रूफ पूछना शुरू हो चुके हैं, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वो आ सकते हैं। और इसकी मिसाल इससे पहले वीडियोस है, जैसे ए बी सी का इनवर्स था तो हम उल्टा करके लिख देते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, सॉरी सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे भी हमें जब यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर दिया है तो बुनियादी तौर पे इसका जो आंसर आता है वो डिटरमिनेंट्स में एडजॉइंट ए आता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना था, खैर वहाँ पे भी लिख दिया, तो नोट कर लें। तो ए का डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर हो तो ये डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए के बराबर होता है। ये आपने नोट करना है, क्योंकि इसे नोट लाजमी करना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है प्रूफ दैट का, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे भी ये बोला कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देन ए इज कॉल्ड डैश। ये मेरी बहुत ही फेवरेट एमसीक्यूज है, और मैं श्योरिटी भी कह सकता हूँ, गारंटी भी दे सकता हूँ कि ये 1000 स्टूडेंट में से किसी एक बच्चे को ये आती होगी, और ये बहुत ही अच्छी है। और अच्छी इसीलिए है कि ये अक्सर बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, और इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो ट्रांसपोज में रॉ कॉलम में बदल जाते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा वो ए मैट्रिक्स आ जाए, तो इस सूरत में वो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स मेथड कहलाएगा। 7 और लास्ट एमसीक्यूज है वो आपके सामने आ चुकी है। इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसमें कहा को फैक्टर A22। अच्छा, कई बच्चे हैं वो एडजॉइंट ए तो लेते हैं, और उन्हें ये नहीं पता होता कि जब एडजॉइंट ए हम लेते हैं, और जिन्हें पता है वेरी गुड कि यहाँ पे A11 12 13, और बल्कि इस तरह से पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि ये नंबरिंग नहीं होती है, फर्स्ट रॉ होती है। मतलब कि हमारे पास यानी कि अगर ए मैट्रिक्स लिखा हो तो इस सूरत में A1 11 A12 A13 A21, यानी कि 21 22 नहीं बोलते, और इस तरीके से ये सारे कोफैक्टर्स कहलाते हैं। और एडजॉइंट ए में हम बहुत सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में ये पॉइंट आ सकता है जैसे A22 का कोफैक्टर्स निकालें तो 22 पोजीशन जो है इसकी ये वाली होती है -5। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें याद है कि हम जब भी एडजॉइंट ए निकालते हैं तो इस पोजीशन के लिहाज से आपका ये कॉलम कट जाता है, रॉ कट जाता है, और कटने के बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -7, और यहाँ पे -1 की पावर रॉ प्लस कॉलम यानी कि 4 आ जाती है। और इसे हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स की तरह। फिर उसके बाद जो भी आंसर आता है वो A22 का कोफैक्टर्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे इवन है तो +1 हो जाएगा, और -14 और माइनस के 12 आते हैं
लेकिन सेंटर में चूंकि माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो इस तरीके से इसका को फैक्टर -2 आ जाएगा चूंकि ग्रेटर नंबर की साइन आती है। और इस तरीके से मैंने तमाम पॉइंट्स आपको समझा दिए और मैट्रिसेस के ऊपर मैंने 2 पार्ट बनाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। ज़रूर आप देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने दोस्तों का फ़ायदा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर आप कर सकते हैं तो करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।